अगर किसी की कोई चीज़ खो जाए या उसके मकान में चोरी हो जाए या वो ख्वाब के ज़रिए किसी भी चीज़ का पता लगाना चाहे, वो ख्वाब में कुछ देखना चाहे या कोई घर में दफन या कहीं और दफन ख़जाने का पता हासिल करना चाहे, तो उसके लिए ये जो नक्श है ना साथियों, ये बड़े काम का है। ये अमल यूँ कहें कि सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा, ये कोई बुरी बात नहीं होगी। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये बेहतरीन नक्श और ये अमल आपके हवाले करते हैं। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ का पता लगा रहे होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि काश ख्वाब में दिख जाए क्या हकीकत है, क्या फसाना है, या कि हमारी कोई चीज़ खो जाती है या मकान में चोरी हो जाती है तो हम जो है चोर को देखना चाहते हैं या चोरी का माल कहाँ है उसका पता लगाना चाहते हैं, अपना सामान वापस पाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये नक्श बड़े काम का होगा। वहीं पर अगर किसी के बाप दादा ने कहीं पर कोई चीज़ छिपा दिया है या दफन कर दिया है तो उसका पता लगाने के लिए ये अमल बड़े काम का होगा। और कहीं पर ख़जाना दफन होने का इम्कान है, लोगों का कहना है, तो आप इस अमल को करके जान सकते हैं और पता हासिल कर सकते हैं। तो ये जो नक्श आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नक्श बनाकर इस अमल को किया जाएगा। ये नक्श आप बनाइए और सफ़ेद कागज़ पर ज़ाफ़रान से यानी केसर से बनाइए। अब इसका कोई बदलाव नहीं है, किसी भी कलर, किसी भी पेन वगैरह से आप नहीं लिख सकते हैं। और जब इस नक्श को आप लिखें तो पाक साफ़ रहें, बावज़ू रहें और क़िबला रूह आप होकर बैठें। और सुबह सूरज निकलने के 3 घंटे बाद आप इस अमल को, इस नक्श को लिखें। लिखने के बाद आप इसको फोल्ड कर लें और इसमें खुशबू लगा लें, इत्र लगा लें और इसके ऊपर कच्चा धागा, खूब सारा कच्चा धागा इसके ऊपर लपेट लें। लपेटने के बाद अब अमल इस तरह से करना है कि रात को सोने से पहले आप बावजू हो जाइए। बावजू होने के बाद में आप इस नक्श मुबारक को अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। तकिए के नीचे यानी सिरहाने रख लीजिए, पिलो के नीचे रख लीजिए। अब आपने 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई दुरूद पाक नहीं जानता है, कोई भी दुरूद पाक नहीं जानता है बदकिस्मती से, तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या इतना पढ़ ले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ये भी दुरूद पाक है। आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन 1000 मरतबा पढ़ना होगा। तो अगर कोई आसानी चाहे, जल्दी अमल को मुकम्मल करना चाहे, तो वो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ ले 1000 मरतबा। ये नक्श पिलो के नीचे यानी तकिए के नीचे सिरहाने रखा गया। अब 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। उसके बाद में सीने पर हाथ रख के ये तसव्वुर करके सो जाना है कि आज रात जो कुछ मैं जानना चाहता हूँ उसका पता इंशाअल्लाह मिल जाएगा। ये यकीन कामिल करके, ये विश्वास करके आप सीने पर हाथ रख के सो जाएं। और ये सोने से पहले अपने दिल में ये ख्याल ज़रूर करें कि अल्लाह तबारक व तआला आज फजल करम करेगा, जो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ वो मुझे मालूम पड़ जाएगी, अल्लाह आसानी ज़रूर करेगा। तो इस तरह से आप सो जाएं। अल्लाह का फजल करम हुआ तो इंशाअल्लाह आपको उसी रात में जो कुछ आप जानना चाहते हैं आपको मालूम पड़ जाएगा। आपके घर में चोरी हुई है, चोर का पता लगेगा, माल कहाँ है पता लगेगा। अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगी। और अगर किसी के बाप दादा बिना वसीयत किए चले गए हैं और वो
किसी ख़ास चीज़ को कहीं पर छिपाए हैं या दफन किए हैं तो इंशाअल्लाह उसका पता मिलेगा। और अगर कोई ख़जाना कहीं पर होने का इम्कान है, कहीं पर ख़जाना होने की ख़बर है, तो उस ख़जाने की जगह को अगर आप कंफर्म करना चाहें तो इंशाअल्लाह इस ताबीज़ और इस अमल की मदद से आप कर सकेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दरूद पाक का अमल बहुत ही पुरअसर, बहुत ही कमाल का और बड़ा ही ताकतवर अमल होता है। और ये नक्श मुबारक भी बहुत पावरफुल है साथियों। तो ये दोनों मिल के जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी ताकत बन जाते हैं, और जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं ख्वाब के ज़रिए वो आपको हासिल हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का कोई सामान बड़े लंबे समय से चोरी हुआ है या खो गया है, साल 2 साल पहले, तो ऐसे में उसके लिए ये अमल हो सकता है उसके लिए काम करना हो। अगर किसी का सामान खो जाए या अभी हाल ही में खो जाए, महीने 2 महीने पहले, 10-15 दिन पहले, 1-2 दिन, 5 दिन, हफ्ते पहले, तो वो इस अमल को करके अपने सामान तक पहुंच सकता है अल्लाह तबारक व तआला की मदद के साथ। अगर कोई हिंदू भाई इस अमल को करना चाहे तो उसका भी स्वागत है, कोई मसला नहीं है। साफ़ सुथरा होके, पाक साफ़ होके, खुशबू लगा के नक्श बनाए। हाँ, ये नक्श का जो चाल है वो आप अपनी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। किसी चाल से इस नक्श को बनाना है भाई। अगर चाल से नहीं बनाया जाएगा तो नक्श एकदम से बेकार है, फिर तो ये कागज़ का टुकड़ा है महज, इसमें कोई असर नहीं है। अगर इस चाल से आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह इसमें ताकत होगी और आप अपने मकसद में कामयाबी भी हासिल करेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़्यादा समय अगर बीत चुका है तो ऐसे में इस नक्श, इस अमल से आपको हो सकता है फ़ायदा ना हो। हाल ही फ़िलहाल में अगर कोई आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप इस अमल को करके अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वहीं पर कई केसेस में मैंने ये देखा है कि लोगों ने कहा है कि भाई फ़लाँ जगह ख़जाना है, फ़लाँ जगह बहुत ख़जाना है, इतना ख़जाना है, उतना ख़जाना है। लेकिन जब वहाँ पर जाकर इस्तिखारा किया गया और वहाँ की मिट्टी मंगाकर इस्तिखारा किया गया, अल्लाह तबारक व तआला से खैर तलब किया गया, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, एक सिक्का भी होने का इशारा नहीं मिला। लिहाजा अगर कहीं पर वाकई में अगर आपके बाप दादाओं ने या किसी ने रख कर कोई सामान कहीं पर दफन करके भूल गए हैं या कि आपको वसीयत किए बगैर वो चल बसे हैं, तो ऐसे में इस तरह के अमलियात को करके आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ख़जाने का पता लगा सकते हैं, चोर का पता लगा सकते हैं मकान में यदि चोरी हुई है तो, और आपकी खोई हुई चीज़ का भी आप पता लगा सकते हैं। यानी ख्वाब के ज़रिए आप किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल कर सकते हैं इस अमल मुबारक के बदौलत, अल्लाह के हुक्म से। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि अगर पहले दिन इस अमल में आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो आप निराश ना होइए, बल्कि फिर से एक अच्छा सा नक्श बनाइए और सूरज निकलने के 3 घंटे बाद बनाइए। साफ़ सुथरा कागज़ लीजिए, ज़ाफ़रान यानी केसर लीजिए, खुद पाक साफ़ हो जाइए, बावजू हो जाइए, कपड़ों पर इतर लगाइए, यकीन कामिल जताइए, नियत कर लीजिए इस काम के लिए इस नक्श को बना रहा हूँ, और बताई हुई चाल के हिसाब से बनाइए। फिर कच्चा धागा लपेट लीजिए। अब रात को सोने से पहले पिलो के नीचे रख लीजिए, तकिए के नीचे सिरहाने रख लीजिए, और 1000 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। और जब दरूद पाक आप पढ़ें तो आप जो है इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में डूब जाएं। इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही आपको हर जगह कामयाबी दिलाने की गारंटी रखता है। तो इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में डूब के आप इस अमल को करेंगे तो कामयाबी गारंटीड हो जाती है। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इसी तरह करते रहें। आप अच्छे से अच्छा इस अमल को करें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते से ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। कई केसेस में अगर आप 11 दिन करना पड़े तो कीजिए, लेकिन अगर आपने अच्छे से किया तो 3 दिन
में आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा, पहले दिन भी आपका काम हो जाएगा। ये आपके नियत पर है, आपके पढ़ने पर है, आपके अक़ीदे पर है। तो पूरी ईमानदारी के साथ, दिल की गहराई के साथ पढ़िए, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अमल है। इसके ज़रिए आप बड़े बड़े मसले हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो नक्श उपाय तावीज़ के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।